तो नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। पैप्टिक की टीम लगातार दतिया में बनी हुई है और उपचुनाव जो कल 30 तारीख को मतदान होने हैं उसके लिए अलग अलग कवरेज कर रही है। इस समय हम दतिया शहर के करण सागर तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं पूरा प्यारा प्यारा नज़ारा, सामने जो छतरी बनी है। और हमारे साथ दतिया शहर के अजय यादव जी मौजूद हैं, जो कई पीढ़ी दर यहाँ पर बसे हुए हैं, शहर की राजनीति को समझते हैं, शहर का मिजाज समझते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या माहौल है? लगभग 10-12 घंटे अब चुनाव को बचे हैं, देखो, क्या कहेंगे? माहौल अभी एक तरफा किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं जी। क्योंकि 50-50 का गेम चल रहा है। हम्म। और अभी संभावना ये है कि जैसे मंत्री जी का दादा का टिकट जो कटा हुआ है, हम्म। ठीक है, और देखा जाता तो इस बार अगर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलता हम्म। तो जनता इनके लिए हर चीज़ से तैयार थी और मन पूरा जनता ने बनाया हुआ था। लेकिन ऊपर इनके जो आला कमान है, क्या वजह रही, कैसा क्या रहा है और टिकट इनका कटा है। क्योंकि देखा जाएगा तो वास्तविक नरोत्तम मिश्रा जी ने काफ़ी विकास कराए हैं। ऐसा नहीं है, अपन कह नहीं सकते कि नहीं कराए हैं, काफ़ी विकास कराए हैं। रोड है, आप देख सकते हो, ठंडी सड़क से कई रोड बाईपास निकाल दिए हैं, विकास किया है। लेकिन साथ साथ में एक चुनाव हारने का इनका वजह ये रही कि तानाशाही पे आ गए थे। तानाशाही ये रही कि किसी को अगर कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसको पार्षद का चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है, कोई सरपंच का चुनाव लड़ने चाह रहा है तो सरपंच का भी नहीं लड़ने दे रहा है। ये थोड़ी कमियां रही हैं। और विकास तो मैंने कराया है, ये दो राय है, लेकिन थोड़ी कमियां हैं। और अगर थोड़ा मैंने ये कमियों को दूर भी किया था इस बार, और गलती भी मंच से बनाई हुई थी। और अगर टिकट मिलता तो काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से फाइट होती, चुनाव में रोचक मुकाबला होता और बहुत अच्छा लगता। अभी आप देखना चाहेंगे, अभी एक तरफा माहौल चल रहा है, को घनश्याम सिंह का माहौल चल रहा है, ये देखने को नहीं मिलता। दतिया शहर की जनता साफ साफ कहने से हमें लग रहा बच रही है। 50-50 ऐसा माहौल बता रही है, समझ में नहीं आ रहा इस टाइप का कुछ। अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी माहौल जो है हम भी देखते हैं, गाँव का माहौल है, शहर का माहौल है। अभी देखने सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मंत्री जी की जो टीम लगी हुई है वो अंदर कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं। कौन मंत्री जी की? नरोत्तम मिश्रा की, जो फैक्ट बात है ये। नरोत्तम मिश्रा की टीमें लगी हुई हैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं। हाँ, अंदर अंदरूनी प्रचार, अंदरूनी समर्थन हो रहा है। ठीक है, ये फैक्ट बात है। ठीक है, और क्योंकि इनको लगा है कि भाई दादा का टिकट कटने से नाराज है जनता इनसे, बीजेपी से। तो ये फैक्ट है ये बात। और नरोत्तम मिश्रा तो अब जो क्या कह सकते हैं। और कांग्रेस एक तरफा सीट निकाल रही है। अच्छा। एक तरफा सीट जा रही, कम से कम 20-25 हज़ार से कांग्रेस विजयी होगी यहाँ से। दामोदर यादव वोट काटेंगे, क्या है उनका? नहीं, इनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, इनका कोई नहीं है। वोट काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वोट अंतर आएगा, ज़्यादा वोट का अंतर नहीं आएगा। क्योंकि अगर वोट अगर काटेंगे भी तो कुंवर साहब बहुत लीड लेके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये है कि देखो, दामोदर यादव जी जो है ना, एक समाज को लेके चल रहे हैं। और ये चुनाव होता है सब समाज को साथ में लेके। सबसे ज़्यादा फैक्ट तो यही है। क्योंकि अभी हमने देखा है कई वीडियो के माध्यम से इनकी टिप्पणियाँ आती हैं, तो ये भी देखते हैं कि वो एक समाज को लेके चल रहे हैं, वो भगवान को जानते ही नहीं है। देखा जाए तो वो तो उनका निजी मत हो गया। नहीं, निजी नहीं, वो मंच से कह रहे हैं जैसे परशुराम भगवान है। वो तो भगवान है भाई, दुनिया जानती है उनको, परशुराम भगवान है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हम भगवान को जानते ही नहीं है, कौन है परशुराम। तो ये टिप्पणियां थोड़ी इनकी गलत रही हैं, तो जनता इनके झुकाव में नहीं है। आज धार्मिक टिप्पणियां ज्यादा करते हैं। आज हम यादव हैं, किशन वंशज हैं। और ऐसा नहीं है कि हम और किसी भगवान को नहीं माने, सारे देवी देवताओं को मान के चलते हैं, सारी समाज को लेके चलते हैं, जब ही तो आगे देश तरक्की करेगा। इनका समाज एक ही को लेके चलना है, उल्टे सिल्टी टिप्पणी देना है, भगवान को नहीं जानते, परशुराम भगवान को नहीं जानते, ये चीज़ गलत है। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है, तो सारी समाज को लेके चलना पड़ेगा आपको, और सारी समाज को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, एक समाज को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई, सब प्रत्याशियों की आपने बात कर ली, लेकिन क्या दतिया शहर इन तमाम इस राजनीति में उलझ के दतिया शहर के मूलभूत जो मुद्दे हैं वो भूल चुका है कि नरोत्तम को टिकट नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे, ये इसका विरोध करेंगे, जिसका समर्थन करेंगे? दतिया के मुद्दे क्या हैं? चुनाव किस दतिया शहर किस मुद्दों पर जाके वोट करेगा कल? तो दतिया का मुद्दा यही है कि दतिया में रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ। देखो, सड़क है, बिल्डिंगें हैं, जी जनता का को खाना नहीं दे रही, हाँ। रोजगार नहीं दे रही। भाई रोजगार जब मिलेगा, कोई उद्योग लगे, कोई फैक्ट्रियां लगे, जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं जिनको नौकरियां मिलें, घर परिवार चले इनका। तो दतिया को कांग्रेस से उम्मीद है जिसकी सरकार भी नहीं है कि वो यहाँ पर रोजगार लाए? देखो, 2.5 साल के लिए चुनाव है ये। हाँ। और जो कुंवर घनश्याम सिंह जो है प्रत्याशी कांग्रेस के, वो साफ छवि के हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो किसी का अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा नहीं किया, साफ छवि के हैं, शांत स्वभाव के हैं। राजा जरूर हैं लेकिन वो लगते ही नहीं है कि राजा हैं। सबके साथ उठना बैठना है, सब समाज को लेके चलते हैं। और आने वाले समय में मुझे तो माहौल ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मतभेद में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी चेंज होगी सरकार, क्योंकि इस टाइम पे युवा बहुत परेशान है। युवा सड़कों पे आ रहा है, जो युवा समझ रहा है इस टाइम पे भावना को, क्योंकि इनकी पढ़ाई में खर्चे लग रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इनके अभिभावक लोग हैं कैसे कमा रहे हैं। तो ये सात चीज़ें मुद्दा है। युवा जाग चुका है, अब छलवावे में नहीं आएगा युवा। आपने देखा होगा दिल्ली में कैसे क्या हुआ है। एक उसमें स्टूडेंट जो लड़की थी उसकी मृत्यु भी हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता जागरूक हो गई है, जनता समझ रही है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये पक्का मान के चलना आप। और दतिया का विकास और दतिया का भाईचारा सबसे पहला है। जो पहले चुनाव हमने देखे हैं, आपस में कैंडिडेट लड़ते थे, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी दल का हो, तो क्या होता था कि सब लोग मिलजुल के बैठते थे, उठते थे और ये साथ में भाईचारा रहता था। चुनाव प्रचार रह रहे हैं, साथ में मिलना जुलना हो रहा है, एक दूसरे के गेट से निकले हैं तो मैंने इनका आशीर्वाद लिया, उनका आशीर्वाद लिया, ये भाईचारा था। लेकिन 15 साल से भाईचारा ये ख़त्म हो गया। कोई आपके माध्यम से कोई बोलना नहीं चाह रहा है, भय का माहौल था। तो ये थे दतिया शहर के अजय यादव जी, जो दतिया शहर के ही निवासी हैं और कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने तमाम दतिया शहर के बारे में राजनीतिक बातें कहीं, लेकिन आखिरी निर्णय जो होगा वो दतिया शहर की जनता जनार्दन के हाथों में होगा। आने वाला समय बताएगा कि यहाँ से कौन विजयी होता है। शिवम सोनी के साथ आयुष शुक्ला की रिपोर्ट, दतिया।